देखिए, आज शुरू करते हैं मेरे तीसरे पार्ट में। विम्य विश्लेषण का पार्ट 3 दे रहा हूँ आपको। मैंने आपको लास्ट यानी कि सेकंड एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि विमाओं के अनुप्रयोग करते वक्त आपको विमाओं का समांगता का सिद्धांत याद करना है, जिसमें 3 बातें बताई थी कि किसी दिए गए समीकरण के बाएं पक्षी विमा दाएं पक्षी विमा के बराबर है। अगर ऐसा है तो समीकरण विम्य दृष्टि से सत्य है। दूसरी बात बताई थी, समान विमाओं वाली भौतिक राशियाँ ही परस्पर जोड़ी और घटाई जा सकती है। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि आपके पास किसी समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती है। और आखिर की 2 पर आधारित एक क्वेश्चन मैंने आपको या 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। उसी संदर्भ में बढ़ते अगर आपने इसे याद कर लिया तो आज एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि माना एक समीकरण है, विस्थापन y बराबर a आयाम है साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये एक समीकरण है और इसमें कहता है कि भाई आप ओमेगा अपॉन के का विम्य सूत्र ज्ञात करें। माना ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है, बताइए। यस, जिसने ये पता लगा लिया कि ये विमाएं इनकी बराबर है तभी आपस में घटाई गई है, यानी ओमेगा टी की विमा बराबर है के एक्स की विमा के। बिल्कुल ठीक बात हो गई। क्या चाहिए, ओमेगा अपॉन के की विमा बराबर है एक्स अपॉन टी की विमा के। और एक्स आपके पास क्या है, दूरी एल, और टी समय के लिए टी, तो एल टी माइनस 1 आपका इसका विम्य सूत्र है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वेरी गुड। अगर आपने ये बात अपने आप पढ़ ली है तो आप आगे बढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे विमाओं का अनुप्रयोग। जो पहले वाले से है वो है आपके पास, अगर आप चेक करें, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, ये आपके लिए पहला अनुप्रयोग है, मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने 9th में गति की दूसरी समीकरण पढ़ी होगी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिसे नहीं पता, याद रखिए गति की दूसरी समीकरण है, s यहाँ पर विस्थापन है, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, a यहाँ पर त्वरण है, t यहाँ पर समय। ठीक, थोड़ा बोर्ड गीला है इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए मैं कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है, इस समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। तो आप क्या कहेंगे, बायां पक्ष लेने पर, अब बाएं पक्ष में कौन है, एस, विमा लिखने पर क्या है, विस्थापन यानी कि एल। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब आप चलें दायां पक्ष लेने पर, आपके पास क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर विमाएं लिखने पर क्या आ गया बेटा जी, यू प्रारंभिक वेग। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वेग यानी एल टी माइनस 1। समय है तो टी है, प्लस है तो प्लस है, हाफ एक अचर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का विमा नहीं होती। ए एल टी माइनस 2 है और ये टी स्क्वायर है। देखिए बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो टी की पावर 1 और टी की पावर माइनस 1, तो 1 और माइनस 1 मिल के 0 हो गया, तो एल टी 0, और यहाँ पे भी सेम बात है। अब इसको एल जमा एल 2l ना होकर एल, यानी लंबाई में लंबाई जोड़ोगे तो लंबाई ही आएगी। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या, कि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है। तो आपने क्या लिखा, बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा बराबर है। फिर आपको क्या पता है, वो पॉइंट कि विमाओं के समांगता सिद्धांत के अनुसार दी गई समीकरण
विम्य दृष्टि से सत्य है। देखिए, मैंने अपने पहली वीडियो में भी आपसे कहा था कि हम बार बार इस बात पर फोकस कर, विम्य दृष्टि। आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि विमाओं के समांतरता सिद्धांत पर दी गई समीकरण सत्य है। हम बार बार इस बात पे एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं कि ये विम्य दृष्टि से सत्य है? अब आप इस मत को मतलब को समझेंगे। माना फॉर एग्जाम्पल, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस बराबर यूटी में ये हाफ ना दे, पूरा का पूरा जौका त्यों आएगा। लेकिन यदि आप न्यूमेरिकल के वक्त में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ये समीकरण नहीं है, इसमें आपका हाफ आना जरूरी है। तो इसलिए क्या कहा गया, तो अगर ये हाफ नहीं है तो भी ये समीकरण बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष की विमा आ गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये विम्य दृष्टि से सत्य है। जरूरी नहीं है सत्य हो, इसलिए बात सत्य हो सकती है, सत्य नहीं भी हो सकती है, लेकिन विम्य दृष्टि से सत्य होती है, यानी कंफर्म है विम्य दृष्टि से सत्य है। लेकिन अगर असत्य है, सत्य नहीं हो सकती का मतलब ये नहीं है कि वो असत्य है। विम्य सत्य होने का नहीं होने का मतलब है असत्य, लेकिन यहाँ पर विम्य दृष्टि से सत्य है, ये बात दिमाग में लेके चलना है आपको। यानी हाफ आ गया तो ये समीकरण सत्य है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और हाफ हटा दूं तो ये विम्य दृष्टि से सत्य है। इसलिए बार बार हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, विम्य दृष्टि से सत्य है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने मेरी इस बात को समझ लिया होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मिटा रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टी आपको कहेगा आवर्तकाल है, एल प्रभावी लंबाई है और जी गुरुत्व त्वरण। देखिए, एक बिंदु आपके सामने है प्रभावी लाइन, इफेक्टिव लाइन। देखिए, आपने लैब में अगर आपने शुरू किया होगा तो सरल लोलक आपने लिया है, एक धागे से आपने क्या किया, एक सिरे से आपने गोलक बांधा, दूसरे को आपने धड़ाधार से लटका दिया। तो यहाँ तक तो ये धागे की लंबाई है और ये गुरुत्व केंद्र है। तो निलंबन बिंदु से गुरुत्व केंद्र तक की जो दूरी है, इस बात को हम प्रभावी लंबाई कह रहे हैं, इफेक्टिव लेंथ कह रहे हैं। इस मामले में ये आया। और मानना इसकी भी सत्यता की जांचना है आपको, तो आप क्या करेंगे भैया जी, चेक करें। टी की जगह आपके एस की जगह क्या आ गया बताइए, बायां पक्ष लिया तो टी, विमा लिखने पे आवर्तकाल है तो टी। और आप देखें यहाँ पर क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब आपके पास क्या 2 पाई तो होगा नहीं, ये एल है। देखिए, ये एल है और नीचे एल टी माइनस 2, और ये जो वर्गमूल है ये इसमें हाफ आ गया, एल से एल गया, ऊपर गया। अब आप देखें, अगर पावर्स हो तो आपको पावर्स आपस में यहाँ पे गुना हो रही, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, टी आ गया। टी आ गया तो आप क्या कहेंगे, बाएं पक्षी विमा दाएं पक्षी विमा के बराबर है। विमाओं के समांतरता सिद्धांत के अनुसार दी गई समीकरण विम्य दृष्टि से सत्य है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने ये जो 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा किसी समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। यदि बाएं पक्षी विमा दाएं पक्षी विमा के बराबर है तो हम कहते हैं ये समीकरण विम्य संतुलित है, यानी ये विम्य दृष्टि से ये समीकरण सत्य है। अब माना मैं इसमें अंडर रूट नहीं देता, माना मैं ऐसे देता, अब क्या होता, ये अंडर रूट यहां खत्म हो गया आपका, ये अंडर रूट यहां खत्म हो गया, ये अंडर रूट यहां खत्म हो गया, तो टी स्क्वायर आ गया। तो आपने क्या देखा, बाएं पक्षी विमा दाएं पक्षी विमा के बराबर नहीं है। अब ये यहां पर क्या हो जाएगा, दी गई समीकरण असत्य है, असत्य। यहां विम्य दृष्टि लिखने की जरूरत, अगर गलत है तो गलत है। आगे बात सबको समझ में। अब दूसरा अनुप्रयोग है, दूसरा अनुप्रयोग माना इसी क्वेश्चन को पेपर में मैं ऐसे दे दूं कि टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी की समीकरण की सत्यता की जांच के लिए और इसकी सही समीकरण स्थापित कीजिए। आधा पार्ट तो मैं कर चुका आपके लिए, समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए तो पता चलेगा समीकरण असत्य है।
और दूसरा अनुप्रयोग है दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। हमारा दूसरा अनुप्रयोग हम क्या बता रहे हैं कि दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पे कौन कौन सी भौतिक राशियां दे रखी हैं अगर आप चेक करो, कैपिटल टी दे रखा आवर्तकाल, एल दे रखा प्रभावी लंबाई, जी दे रखा है गुरुत्वाकर्षण, और आपको क्या करना है, इनमें संबंध स्थापित करना। चलिए संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा कि समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए और बताइए इसमें सही समीकरण क्या है। आपने पहला पॉइंट करके असत्य सिद्ध कर दी, क्योंकि टी बराबर टी स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता, विमा बराबर नहीं है, तो समीकरण असत्य है। अब देखिए जिसका सूत्र निकालना है उसे लिख सकते हैं टी, और जिसके है वो एल और जी। ये क्या है, प्रश्नानुसार। तो क्या बात समझ में आनी चाहिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, जिसका सूत्र स्थापित करना है वो बाईं ओर रखना है, और जिन जिन राशियों पर निर्भर कर रहा है उन्हें दाईं ओर रखना है। ये बात क्लियर है? फिर से अपनी बात को बोल रहा हूँ, जिसमें सूत्र स्थापित करना है, जिसके लिए सूत्र स्थापित करना है उसे बाईं ओर रखना है। देखिए मेरा लेफ्ट हैंड है, और जिन जिन में वो निर्भर कर रहा है उन्हें मैंने दाईं ओर रखना है, यानी कि राइट हैंड साइड रखना है। अब माना, क्या माना जी, माना टी प्रोपोर्शनल एल की पावर ए जी की पावर बी, ए और बी यहाँ विमाएं हो गई। अब आप समीकरण ले लें, टी बराबर के एल की पावर ए जी की पावर बी, के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक बात है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब इसे समीकरण एक मान लिया आपने, दिस वन। अब क्या कहेंगे, समीकरण एक में दोनों ओर विमाएं लिखने पर क्या आ जाएगी भाई। देखिए अभी आपको बताया ये टी है तो टी है, के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यहाँ पर मैं अपने आप मान रखा, इसे आप इसका विमा ही ना खत्म हो गया। लंबाई है, प्रभावी लंबाई है ए है, ये एल टी -2 है, और इसकी घात कितना है बी है। अब देखिए यहाँ तक की बात में मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बच्चा जो बिगनर है या जिसका बिल्कुल ही बेस जीरो है वो इससे आगे कैसे बढ़ेगा वो समझेगा, बड़े ध्यान से समझेगा। देखिए बाईं और एल नहीं है, यानी बाईं और जो जो चीज़ें दाईं और हैं लेकिन बाईं और नहीं हैं उनकी पावर जीरो, यानी जिसी की पावर जीरो होती है वो 1 होता। तो हमने देखा एल नहीं है तो मैंने एल की पावर 0 किया। टी की पावर यहाँ नहीं दिखाई दे रही, मतलब जो बिल्कुल अंगूठा छाप समझ रहा अपने आप को, उसका मतलब यहाँ पे पावर 1 है। अब आप देखें आपके पास फार्मूले हैं, अगर आप चेक करें बेस बराबर है तो क्या होता है ए एम ए एन, तो बेस बराबर है तो आपस में जुड़ती हैं। ठीक बात है। अब देखो एल घात ए, देखिए पावर 1 है, इसकी गुना इससे की तो पावर आपस में गुना होगी बी, लेकिन एल की पावर ए एल की पावर बी, बेस बराबर तो इस फार्मूले से इतना है। देखिए एल खत्म हो गया, टी लिया। अब आपको क्या पता ए एम एन ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ रखा है स्कूल में या 9th में, तो ये फॉर्मूले से आपके पास -2b। अब आपको क्या पता, अब आप यहाँ लिखेंगे विमाओं के समांगता सिद्धांत से हम जानते हैं कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं। ये बात हमने याद किया, ये बात हमें यहाँ लिखनी है। और इसलिए घातों की तुलना करने पर क्या है, किताबों में तुलना जो दे रखी है घातों की डायरेक्ट कर रखी है, टीचर नंबर नहीं काटते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि घातों की तुलना हम क्यों कर रहे हैं, दोनों पक्षों की घातों की तुलना हमने क्यों की है। इसलिए की है कि विमाओं के समांगता सिद्धांत ये कहता है कि हमारे बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा परस्पर बराबर होनी चाहिए, और विमा है घात, इसलिए घातों की हमने तुलना कर दी। अब तुलना करें, a + b बराबर कितना आ गया जी 0, समीकरण 2, और -2b अपने आप में क्या आ गया जी 1, समीकरण 3। अगर समीकरण 3 को सॉल्व करूं तो b = -½ आ गया, और इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं समीकरण 1 में 3 से, यानी ये b का मान 2 में रखने पर तो आपके पास क्या a, देखो a है, प्लस है तो प्लस है, b कितना -½ है बराबर 0 है, प्लस और माइनस माइनस हो गया और a बराबर ½ हो गया।
ए और बी के मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो टी बराबर के एल की पावर हाफ जी की पावर माइनस हाफ। देखो के एल की पावर हाफ जी की पावर हाफ नीचे जाएगी तो माइनस हाफ का प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर के साइन जो होते हैं ऊपर से नीचे यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए तो साइन बदल जाते हैं। अगर पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो ऐसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। और अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, के एल जी पावर हाफ लिखने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट ले सकता हूँ। तो टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी। अब देखिए यहाँ पर क्या बात समझ आ रही है, अगर मैंने इसके अंदर 2 पाई ना दे रखा होता या आपने इस इक्वेशन को पढ़ ना रखा होता तो के का मान 2 पाई हमें क्या पता है। तो विमाओं के जो विश्लेषण है इसकी एक सबसे बड़ी कमी है कि ये नियतांकों के मानों को ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हमें पता है तो हम मान लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी तुलना में इससे करूं तो के का मान कितना है, 2 पाई है, तो मेरे पास राइट समीकरण आ गई 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो उम्मीद करता हूं दूसरा अनुप्रयोग आपको क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर और सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन करिएगा कैसे भी हैं। वीडियो लंबी ना हो क्योंकि मैंने देखा है कि वीडियो लंबी होने पे आप लोग देखते नहीं। कल हम फिर मिलेंगे इसमें दूसरा अनुप्रयोग, ये नहीं ये वाला क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन, तीसरा अनुप्रयोग के 2 क्वेश्चन वो कराऊंगा। और उसके बाद इस चैप्टर के बहुकल्प पे जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो, और प्लस जो कंपटीशन के क्वेश्चन है वो आपको सिखाने हैं, वो सिखाने हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।